यूट्यूब पर पहली बार क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल पर निबंध। पूरे यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए, इससे अच्छा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा और ना ही इससे अच्छा निबंध आपको और कहीं पर मिलेगा। इतनी ज़्यादा आसान हिंदी भाषा में हमने लिखा हुआ है कि केवल एक बार देखने और सुनने भर से ही आपको याद हो जाएगा। ना ही लिखने की ज़रूरत है और ना ही आपको रटने की आवश्यकता है। केवल और केवल इस वीडियो को देख करके जाइए, हम जो बोलेंगे सुन करके जाइए, संपूर्ण जो निबंध है वो आपको याद हो जाएगा, आपके स्मृति में बैठ जाएगा और एग्जाम में जा करके आप लिख देंगे। तो अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 10 और 12 में और आपको देना है 2026 में बोर्ड परीक्षा, तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है कि जरूर से आपके एग्जाम में आने वाला है। लेकिन इस विषय पर निबंध ज़्यादातर लोग नहीं करवाते। पिछली बार भी हमने ये वाला निबंध करवाया था और एग्जाम में आया था, ज़्यादातर बच्चों ने देखा था। इस बार भी निबंध करवा रहे हैं और इस गारंटी के साथ कि आपके एग्जाम में ज़रूर से आएगा और ज़रूर से आएगा भी, तो आप लिख भी देना इसको। हो सकता है कि दूसरा जो साथ में निबंध रहेगा वो आपको ना आता हो, तो दूसरा नहीं आता है कोई बात नहीं, हम ये वाला निबंध देख करके जाएंगे, यही लिखेंगे और कहते हैं ना कि 10 में से 10 अंक पूरे पक्के लेकर के आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल पर निबंध का वर्णन। सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी संकेत बिंदु को। संकेत बिंदु में 8 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना के बारे में, मैच का समय और स्थान क्या रहेगा, मैच का आरंभ कब होगा, खेल का प्रथम चरण क्या होगा, खेल का मध्य चरण कब होगा, भोजनावकाश और दर्शकों का जोश कैसा रहेगा, अंतिम रोमांचक क्षण कैसे होगा और अंतिम में उपसंहार के विषय में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं लास्ट में रोमांचक क्षण आ जाता है जब हमें पता नहीं चलता कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी और सभी लोग अपने अपने तरफ से बेट लगाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ये वाली टीम जीतेगी वो वाली टीम जीतेगी। तो चलिए देखते हैं कि हम इस विषय पर निबंध कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना के साथ में एक हेडिंग और डालिए कोलन लगा करके कि प्रस्तावना क्रिकेट के प्रति दीवानगी। अब क्रिकेट के प्रति दीवानगी इतनी ज़्यादा है कि केवल भारत में ही नहीं, बहुत सारे देशों में क्रिकेट राष्ट्रीय खेल भी है और खेला भी जाता है और बच्चों को, लड़के हो या लड़कियां, ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो भारत में जो क्रिकेट है ये केवल एक खेल ही नहीं बल्कि एक भावना है, क्योंकि जैसे ही क्रिकेट के मैदान पर बल्ला और गेंद की जंग शुरू हो जाएगी, पूरे देश की धड़कनें एक साथ धड़कने लगती हैं। स्कूल से लेकर दफ्तर तक हर जगह बस स्कोर की चर्चा रहेगी। आप स्कूल में जाएंगे क्रिकेट की चर्चा होगी, आप ऑफिस में जाएंगे तब भी क्रिकेट की चर्चा होगी, एग्जाम हो रहा होगा एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही क्रिकेट की चर्चा होगी और बोर्ड परीक्षा में भी इसका अक्सर जो रहता है आंखों देखा हाल या फिर अनुभव आधारित विषयों पर निबंध पूछा जाता है। यानी कि याद करने की, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आंखों से जो देखे हैं, जैसा आपको फील हो रहा था वैसा ही लिख देना है। और ये भी आप कर सकते हैं ऐसे ही जैसे हम लिख रहे हैं वैसा ही सेम टू सेम लिख करके आइएगा। पूरे 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नंबर आपके नहीं कटने वाले। हाल ही में मुझे अपने शहर के स्टेडियम में एक रोमांचक क्रिकेट मैच देखने का अवसर मिला, जिसकी यादें आज भी मेरे मन में ताज़ा हैं। तो इस तरीके से आप इसकी और प्रस्तावना के बाद दूसरा हेडिंग होगा आपका कि मैच का समय और स्थान, यानी कि मैच का समय क्या था और स्थान कहां पर हुआ था। तो ये मुकाबला पिछले रविवार को हमारे शहर के मुख्य इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था और मैच जो था ये दिल्ली और मुंबई की टीमों के बीच में था। सुबह से ही दर्शकों की भारी भीड़ स्टेडियम की ओर उमड़ रही थी ताकि वो आगे बैठ करके देख सके। चारों तरफ नीली और लाल जर्सियों में सजे समर्थक अपनी अपनी टीम का झंडा लहरा रहे थे। सबको लग रहा था हमारी टीम जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी। तो जिस कलर के उनके जर्सी थे वो पहन करके समर्थक जो थे अपनी अपनी टीम का झंडा लेकर के लहरा रहे थे। मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना था, हल्की हल्की धूप थी और वो क्रिकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अनुकूल थी।
अगला हेडिंग डालिए कि मैच का आरंभ, टॉस और उत्साह कैसा रहा। तो ठीक सुबह 9 बजे दोनों टीमों के कप्तान मैदानों के बीचों बीच टॉस के लिए आ गए थे। सिक्का उछला और दिल्ली के पक्ष में गिर गया। जब दिल्ली के पक्ष में गिर गया तो दिल्ली के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। जैसे ही दोनों अंपायर और दिल्ली के सलामी बल्लेबाज मैदान पर आए, वैसे ही पूरा स्टेडियम हूटिंग और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत का दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था कि जैसे वो खेल रहे थे, देखकर ही लग रहा था कि बस यही जीतने वाले हैं। इसके बाद चौथा हेडिंग हम डालेंगे। चौथा वाला हेडिंग आपका क्या रहेगा कि खेल का प्रथम चरण, बल्लेबाजी का रोमांच लेकर। तो खेल की पहली ही गेंद फेंकते समय रोमांच शुरू हो गया था। मुंबई के तेज गेंदबाजों ने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को छकाने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली के सलामी बल्लेबाजों ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया था। शुरुआती 10 ओवरों में संभल कर खेलने के बाद बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया था। एक के बाद एक चौके छक्के की बरसात होने लगी थी। जब गेंद सीमा रेखा के पार जाती थी तो दर्शकों का शोर 7वें आसमान पर होता था और स्टेडियम में लगे बड़े स्क्रीन पर 4 और 6 के ग्राफिक्स देखकर लोग अपनी सीटों से उछल पड़ते थे। जैसे मालूम पड़ता था कि बस अब जीतने ही वाले हैं, बस इन्हीं की टीम जीत जाएगी, ऐसा मालूम पड़ता था। 5वें हेडिंग में है कि खेल का मध्य चरण, गेंदबाजी और फील्डिंग का कमाल। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यानी कि क्रिकेट में हमें पता नहीं रहेगा कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी, क्योंकि ये अनिश्चितताओं का खेल है। जैसे ही लगा कि दिल्ली एक विशाल स्कोर खड़ा करेगी, मुंबई के स्पिनर ने पासा पलट दिया। एक के बाद एक 2 मुख्य विकेट गिर गए। फील्डिंग इतनी जबरदस्त थी कि एक एक रन के लिए बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ रहा था। एक खिलाड़ी ने बाउंड्री पर हवा में उछल करके जो कैच पकड़ा, उसे देख करके पूरा स्टेडियम अवाक रह गया था, यानी कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे वो लोग, ऐसा हो गया था। ये क्षण जो था ये खेल की खूबसूरती को दर्शा रहा था। और जो संघर्ष बल्लेबाजी के बाद दिल्ली की टीम ने निर्धारित ओवरों में 280 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। देखिए, जैसा बता रहे हैं जरूरी नहीं है ऐसा लिखें, जितनी चीजें आपके दिमाग में बस घुसती जाएंगी बैठती जाएंगी, बस वही जा करके लिख दीजिएगा। ध्यान इस बात का रखिएगा कि जो आपका हेडिंग रहेगा वो एक प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हेडिंग बिगड़ेगा वैसे सब बिगड़ जाएगा। तो हेडिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए, बीच में आप बना करके लिख दीजिए। तो भोजनावकाश और दर्शकों के जोश की बात करें तो पारी के ब्रेक के दौरान स्टेडियम का नज़ारा देखने लायक था। कोई संगीत की धुन पर थिरक रहा था तो कोई खाने पीने का आनंद ले रहा था। छोटे बच्चे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की पोस्टर थामे खड़े थे और लोगों में बस इसी बात की चर्चा हो रही थी क्या मुंबई इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर दिल्ली। अलार्म घड़ी की सुइयों की तरह समय बीत रहा था और सबकी नजरें दूसरी पारी के शुरू होने पर टिकी हुई थी कि जैसे ही दूसरी वाली पारी शुरू होगी वैसे ही हम देखेंगे कि कौन सी टीम जीतती है कौन सी हारती है। 7वें हेडिंग में आप लिखेंगे अंतिम रोमांचक क्षण, यानी कि सांस रोक देने वाला मुकाबला। और अंतिम में आप जानते ही हैं कि कैसा लगता है कि पता नहीं कौन जीतेगा, तो बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम की शुरुआत अच्छी तो नहीं रही थी। पहले 50 रनों पर ही 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला था और रनों की गति को धीमा नहीं होने दिया था। अब इस समय जो था वो मैच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया था। अंतिम 1 ओवर में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। हर गेंद पर दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। पहली 3 गेंदों पर केवल 3 रन आए थे, अब 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। अगली 2 गेंदों पर बल्लेबाजों ने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। अब अंतिम गेंद पर 4 रनों की दरकार थी। गेंदबाजों ने गेंद फेंकी और बल्लेबाज ने उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में ऊंचा शॉट खेला। गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई और मुंबई ने ये मैच 2 विकेट से जीत लिया।
इसके बाद सबसे आखिरी में आप उपसंहार लिखेंगे कि खेल भावना और यादगार अनुभव। आप चाहे तो इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। मैच खत्म होने के बाद भले ही एक टीम हार गई, दूसरी जीत गई, लेकिन जीत वास्तव में खेल भावना की हुई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और खेल की सराहना की, और ये जो अनुभव है ये मुझे सिखा गया कि अंततः हार नहीं माननी चाहिए। स्टेडियम से बाहर निकलते समय मेरे कान में दर्शकों का शोर और आंखों में वो अंतिम छक्का अभी भी घूम रहा था, और ये मेरे जीवन का सबसे ज्यादा यादगार क्रिकेट मैच था। पहले तो लग रहा था कि दिल्ली वाली टीम जीतेगी, लेकिन अंततः मुंबई की टीम जीत गई। तो ये जो था क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल पर निबंध। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए आप सभी। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अंततः एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। नए हैं तो चैनल पर बने रहिए, ऐसी ही डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।